ओम शांति। आज मैं आप सभी को ब्रीदिंग एक्सरसाइज का महत्व बताऊंगा। आपको पता है कि हमारे लंग्स जो दोनों फेफड़े हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी लगभग एक एडल्ट का लगभग 5 से 6 लीटर होता है। और हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं कितना लेते हैं? 400 ml, 500 ml। जब हम एकदम डीप ब्रेथ लेते हैं और छोड़ते हैं, पूरा जितना छोड़ सकते हैं, जितना लंबा ले सकते हो और जितना छोड़ सकते हो, अगर करोगे तो लगभग आप 3-4 लीटर तक भी आप टोटल वॉल्यूम को आप लेके अंदर बाहर छोड़ सकते हो। इसका मतलब आप नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं हम बहुत थोड़ा उसका 10 गुना हम हमारे ब्रीदिंग को बढ़ा सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करता है, नॉर्मली ही सांस लेता रहता है, नॉर्मली लेता रहता है, तो उसका जो लंग्स टोटल वॉल्यूम है वो एक्सपांड नहीं होते हैं। जो पेरिफेरल लंग्स है, फेफड़े हैं, वो सिकुड़े हुए रहते हैं। और लंबे समय तक ऐसा सिकुड़ा हुआ लंग्स अगर है तो फिर जब इमरजेंसी में कहीं अगर ज़्यादा लंबा सांस लेना पड़ता है उस समय वो एकदम ब्रेथलेस होने लगता है। तो रेगुलर अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो कभी भी ब्रेथलेस नहीं होंगे। आपके लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जो पेरिफेरल लंग टिश्यू जो कोलैप्स होकर रहते हैं वो भी खुल जाएंगे। ऑक्सीजनेशन बेटर होगा, आपको ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, जल्दी आपको कोई लंग्स की बीमारी होगी नहीं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो कैसे करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज? आपके मन में आता होगा ना, क्या करना है? वेरी सिंपल। आप लंबा सांस लेके पूरा छोड़ना है, लंबा सांस लेके पूरा छोड़ना है। इसको डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। इसको अनेक तरीक़ा से किया जा सकता है। आप सिंपल बैठ के भी कर सकते हो, आपका हाथ का मूवमेंट ऊपर नीचे साइड में करके भी कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन आज आपको मैं जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो मैं आपको सुनाता हूँ और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। मेरे साथ करना, देखना आपके फेफड़े एकदम फूल जाएंगे, आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके लंग्स एक्सपांडेड होकर रहेंगे और आप जल्दी हाँफेंगे नहीं, ब्रेथलेस होंगे नहीं, ऑक्सीजनेशन बेटर होगा। आप ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण जो लोगों को देखना थके हुए महसूस करते हैं, सुस्ती आती है, चिड़चिड़ होते हैं, ये सब बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। तो अभी हम सभी को ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करना ज़रूरी है। कैसे करना है तो चलो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। लंबा सांस लेते समय हाथ को ऊपर उठाना, फिर जब सांस छोड़ते हैं आप नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुंह बंद रख सकते हो। देखिए, ऐसे 5 बार 10 बार कर सकते हो। इसमें आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। जिसके हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ ऊपर नहीं उठा सकते हो, कोई बात नहीं, आप हाथ को सामने ऐसे रखो और लंबा सांस लेके खोल सकते हो ऐसे। फिर सांस छोड़ते समय सामने लाना है, जैसे मैं वो करता हूं। देखिए, ऐसे भी 5-10 बार कर सकते हो। इसमें भी आपका लंग्स एकदम खुल जाएंगे। अगर ये भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ दोनों को ऐसे जोड़ सकते हो और सांस लेते समय खोलना है, जैसे दरवाजा खोलते हो, फिर सांस छोड़ के आगे करना है। ऐसे हाथ जोड़ो सामने, ऐसे भी 5-10 बार आप कर सकते हैं। इसमें भी आपके वाइटल कैपेसिटी बढ़ेंगे। और एक तरीका आपको बता देता हूं, आप हाथ सामने रख सकते हो और सांस लेते हुए पीछे खींचना है, हाथ को पुल करना है और सांस छोड़ के आगे हाथ को लेना है। जैसे देखिए मैं करता हूं। वेरी गुड। ये भी 5-10 बार कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, हर कोई कर सकता है।
अगर मान लीजिए आप एल्डरली हैं, आपके शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम है, स्टिफ है, पेन होता है, नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, सिंपल बैठे हुए स्ट्रेट होके बैठिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पूरा फुल इंस्पिरेशन लेना है, पूरा लंबा सांस लेना है, पूरा छोड़ना है। ऐसे 5-10 बार ये भी कर सकते हैं। इसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। जो रेगुलरली ये एक्सरसाइज करते हैं इनको बहुत बेनिफिट होता है। प्रतिदिन कैसे आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ने लगेगी और आप कभी भी ब्रेथलेस नहीं होंगे। ठीक है, अभी आप सभी को एक सुंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगा जिसमें आपकी लॉन्ग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। नॉर्मली हम हॉस्पिटल में जिनको भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस है उनको ये एक्सरसाइज सिखाते हैं। इसको कहते हैं पर्स लिप एक्सरसाइज। जैसे पर्स का मुंह छोटा होता है, ऐसे ही मुंह को छोटा करना है और सांस फूंकना है। नॉर्मली हम जब सांस छोड़ देते हैं बहुत जल्दी ही हमारी सांस को हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब मुंह को छोटा करेंगे और फूकेंगे तो क्या होगा, लंबे समय तक हम हमारा चेस्ट को एक्सपांडेड करके रखते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, वाइटल कैपेसिटी इससे बढ़ती है और जल्दी हम ब्रेथलेस नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं पर्स लिप एक्सरसाइज। आप नॉर्मली देखे होंगे कि जब आप कभी भी कोई किसी के बर्थडे सेरेमनी में जाते हैं या कहीं कैंडल लाइटिंग होती है तो सभी हम फूंक मारते हैं। जब फूंक मारते हैं कैंडल को बुझाने के लिए कैसे फूंक मारते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ही करना है। एक नॉर्मल सांस, लंबा सांस पूरा नाक से लेना है, लेकिन जब फूंक मारेंगे मुंह को बंद करके, जैसे मोमबत्ती को फूंक रहे हो, आपको उसको बुझा रहे हो, ऐसे ही करना है। ठीक है, 10 बार 15 बार इसको भी कर सकते हैं। चलिए, इरेक्ट होके बैठिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा, फिर से लंबा सांस, फिर से लंबा सांस, इसको हम कहते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। आप इमेजिन कीजिए सामने में जलता हुआ मोमबत्ती को मैं बुझा रहा हूं, ऐसे करके जोर से फूंक मारो, बुझ नहीं रहा है, जोर से फूंक मारो, तो ऐसे इसको 10 बार 15 बार करेंगे। ये भी एक सुंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, जैसे एक बैलून को आप फूंक मारते हो। कैसे फूंक मारते हो, बैलून को ऐसे पकड़ते हो लंबे समय तक। आप जब मोमबत्ती को फूंक मारते हो तो जल्दी आपका सांस निकल जाता है, लेकिन बैलून को फूंकते समय लंबा समय तक चलता है और आपके फेफड़े एकदम फूले हुए रहते हैं। तो इमेजिन कीजिए आप एक बैलून को ऐसे पकड़े हो और लंबा सांस लेके फूंक मार रहे हो। चलिए, लीजिए लंबा सांस, देखा कितना लंबा समय चला। चलो और एक बार करते हैं। मैं तो कहूँगा बैलून से भी बेटर है जो फुटबॉल हम खेलते हैं, फुटबॉल का ब्लाडर को लीजिए, उसमें फूंक मारना आपको और रेजिस्टेंस आएगा। बैलून तो इजीली भी फूल जाता है, लेकिन अगर एक फुटबॉल का ब्लाडर लेंगे और उसमें फूंक मारेंगे, देखना आपका पूरा एकदम कितना रेजिस्टेंस आता है। ये बहुत सुंदर आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, करते रहिए, आप स्वस्थ रहिए। एक सुंदर एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, खाली एक स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच आजकल तो मिलता नहीं, आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच है,
आप मोबाइल ऑन कर सकते हो और उसको स्टार्ट कर सकते हो। मैं क्या कहने जा रहा हूँ जानते हो? मैं आपको अभी बताऊंगा एक सुंदर एक्सरसाइज, उसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। आप नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं, आप देखना जो सब स्विमिंग किए हो, स्विमिंग पूल में कभी कभी आपको सांस को रोकना पड़ता है ना? नहीं, जब आप डुबकी लगाते हो पानी के अंदर, सांस रोकना पड़ता है कि नहीं, कि वहाँ भी सांस लेते हो? तो जो स्विमिंग करते हैं उनको ब्रेथ होल्डिंग का अभ्यास होता है। आप चलते चलते कभी कहीं से बहुत एकदम पंजेंट स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, उस समय भी क्या करते हो आप? नाक मुंह बंद करके रहते हो पूरा, बिल्कुल, जब तक वो पूरा वो पार नहीं हो जाते हो, सांस को रोक के रखते हो, है ना? नहीं, जो व्यक्ति नॉर्मल है, हेल्दी है, वो अपना सांस को 1 मिनट 2 मिनट तक भी होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, आपका हार्ट ठीक नहीं है, लंग्स ठीक नहीं है, तो आप 30 सेकेंड भी नहीं रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्राई करके देखना। तो ये एक सिंपल टेस्ट है, आप फिट हो कि नहीं हो जानने के लिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आप एक लंबा सांस लो और नाक और मुख बंद करके स्टॉपवॉच को ऑन कीजिएगा और देखना कितने समय तक आप होल्ड करके रख सकते हो। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। आप एक मोबाइल ले आओ, आप अपना मोबाइल लीजिएगा, इसमें जो क्लॉक है उसमें स्टॉपवॉच मोड है, स्टॉपवॉच को ऑन कीजिएगा। आप देख सकते हो स्टॉपवॉच को, इसमें बटन जब ऑन करेंगे, जब सांस लेके रोकेंगे तब इसको ऑन करना और सिंसियरली छोड़ना नहीं, सांस को रोक के रखना। कितने समय तक आप रोक के रख सकते हो देख लेना। चलो शुरू करते हैं, देखना। लीजिए लंबा सांस, एक मिनट 5 सेकेंड। नॉर्मल एक व्यक्ति 1 मिनट से 2 मिनट तक आराम से ब्रेथ होल्ड कर सकता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक सिंपल डिवाइस है जो आप सबके घर में अभी होना जरूरी है। इसमें आपका ये जो मिडिल फिंगर है, इसको ऐसे लगाना होता है और इसमें एक बटन है, जब ऑन कर देंगे, ये सेल से चलता है, तो इसमें जब ऑन कर देंगे आपके इसमें वेव्स आने लगेंगे। आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है, पल्स रेट कितना चल रहा है और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है दिखाता है। तो जब आप नॉर्मली एक व्यक्ति का कितना रहता है, 95 से 97, 98, 100 तक रह सकता है। लेकिन जब आप रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपको एकदम पता चल जाएगा कितना सैचुरेशन ये हो रहा है। आपको फट से देखना, आप अगर 95, 96 है, आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, देखना एकदम तुरंत ही एकदम 98 हो जाता है। तो ये सिंपल डिवाइस है। तो 6 मिनट चलने, आधा किलोमीटर आपको चलना है। 6 मिनट के अंदर अगर आधा किलोमीटर चलते हो और आप सैचुरेशन देखो, अगर ड्रॉप नहीं होता है, 95 से ऊपर रहता है, यू आर एब्सोल्युटली फिट। लेकिन अगर आप 500 मीटर चल ही नहीं पाते हो 6 मिनट में, 200 से 500 मीटर ही चलते हो, इसका मतलब आप अनफिट हो, यू नीड केयर। अगर आप 200 मीटर भी नहीं चल सकते हो तो तुरंत ही कंसल्ट करके, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप सैचुरेशन ड्रॉप कितना हो रहा है देखिए और डॉक्टर का सलाह लेके तुरंत ही इलाज कीजिए, क्योंकि आप टोटली अनफिट हो। तो ये सिंपल एक डिवाइस है, घर में रखना चाहिए। इससे आप तुरंत, आपको पता चल जाएगा कि इससे
आप स्वस्थ हो, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा है, आपके लंग्स कैसे हैं, आप जान सकते हो। और इससे और एक बात आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके। हम हॉस्पिटल में जो रेस्पिरेटर में जो पेशेंट्स हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट में हैं, उनका जब ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं बढ़ता है, हम क्या करते हैं, उसको पेट पे लेटाते हैं। प्रोन पोजीशन कहा जाता है, पेट पे लेटाते हैं। नॉर्मली हम ऐसे सोते हैं, तो उसमें हमारा लंग्स के जो पिछले हिस्सा है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना इम्प्रूव नहीं भी होता है। जब हम प्रोन पोजीशन में सोते हैं और छाती में एक पिलो सपोर्ट देते हैं, आप ये पेल्विस के साइड पे यहाँ भी एक सपोर्ट देते हैं, बेली हमारा, पेट हमारा खाली रहता है, तो उस समय हमारा बेली ब्रीदिंग होती है। जैसे बैठे बैठे दिखाया वो तो आपको अप्रिशिएट नहीं भी होगा, लेकिन जब हम वेंटिलेटर में जब हम किसी पेशेंट को रखे हैं और जब उसको उल्टा लटकाते हैं, 2 पिलो के सहारे में, बीच में पेट उसका खाली रहता है, उस समय जब वो सांस लेता है वो पेट एकदम फूलता है और पेट कैसे अप डाउन होता है वो भी दिखता है, डायफ्रामेटिक मूवमेंट होता है। तो इसलिए वो प्रोन पोजीशन में कैसे हम ब्रीदिंग करें और उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना बढ़ता है, मैं प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। देखना पहले कितना होता है, लेकिन जैसे हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं और सांस लेते हैं एकदम बढ़ता है। तो हम हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको भी प्रोन पोजीशन में देके उनका सैचुरेशन जब बढ़ाते हैं, तो क्यों ना आप भी करो। घर में जब आप लेटते हो, कभी कभी हम सीधा ही लेटते हैं, लेकिन प्रोन पोजीशन में लेट के तकिया के सहारे में लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा सांस लो, देखो फिर आपका सैचुरेशन कितना एकदम तेज बढ़ जाता है, आप लंग्स भी सारे एक्सपांडेड हो जाएंगे। वो मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। ओके, नॉर्मली जब लेटते हैं या बैठे रहते हैं उस समय हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रहता है, और जब हम प्रोन पोजीशन में अर्थात पेट नीचे रहता है और लेट के हम जब सांस लेते हैं कैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है, तो इसको बेली एक्सरसाइज कहा जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैं पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हूँ, मेरे इसमें दिखा रहा है 95 मेरा हार्ट रेट 74 है। ओके, तो मैं इसी को ही रख के मैं अभी, देखिए आप अगर लेटेंगे सीधा भी ऐसे, नॉर्मली आप खटिया में लेटते हो, नॉर्मली ऐसे लेटते हो, तो उसमें भी आपका सैचुरेशन इतना बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहता है, ऑलमोस्ट वही 95-96 ही है। लेकिन जब आप प्रोन पोजीशन में, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 तकिया, 1 तकिया, 2 तकिया भी रख सकते हो। एक तो आपका हिप के, देखिए मैं ऐसा प्रोन हो जाता हूँ, ऐसे आप हाथ को ऐसे रख सकते हो और ऐसे रख सकते हो, और लंबा सांस लेना। इसमें आप थोड़ा सा तकिया को आगे थोड़ा लेके, आपका पेट खाली होना चाहिए बीच में, और सहारे में ऐसे रहो और लंबा सांस लो। देखते देखते 98 हो गया, एकदम 98 हो गया। तो ऐसे आप अगर सांस लेते हो, आप रूम में भी, खटिया में भी ऐसे लेटे लेटे आप देखना, आपका बेली फ्री रहने के कारण आपके लंग्स के जो बैक साइड्स के लोब्स हैं वो एकदम यहाँ टोटली फ्री रहते हैं, एक्सपेंडेड होकर रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम इम्प्रूव हो जाता है। एकदम 98 हो गया, अभी देखिए 98 हो गया। तो ये एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, बेली एक्सरसाइज। आप बिना पैसा कोई खर्च करके घर में खाली बीच बीच में आप ऐसे तकिया लेके एक कमर के साइड में रख दीजिए, ऐसे बीच में आपका पेट खाली होना चाहिए, सामने छाती के नीचे एक तकिया रख दीजिए और लंबा सांस लेते रहिए, लंबा सांस, और ऐसे सोने का भी आदत डालिए ऐसे। तो इसमें आपका बहुत लंग्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ेगा। ओके, ओम शांति।